नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन स्मार्ट क्लासेस पर। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट डोज दिनांक 20 से 26 अप्रैल 2020 तक, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। करंट डोज दिनांक 20 से 26 अप्रैल 2020। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हाल ही में 20 अप्रैल को मनाया गया। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है और कंगी जी को 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। ऊपर शब्द आया है एक संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किस मंत्री ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है, जो विजन 2024 का भाग है। और भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं का भंडार है, जिनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, PV सिंधु पर लिखी गई शटलिंग टू द टॉप पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया गया है वी कृष्ण स्वामी द्वारा। वी से आप याद रख सकते हैं वी कृष्ण स्वामी। और PV सिंधु एकमात्र भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है और इसी के साथ विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट बन गई हैं। और हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है PV सिंधु को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुर्खियों में मैटरहॉर्न पर्वत जो किस महाद्वीप में स्थित है? यह है दोस्तों यूरोप महाद्वीप के आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित है। और मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई है 4478 मीटर। यह दो यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य स्थित है। हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर एक स्विस प्रकाश कलाकार के रूप में गैरी हॉस्पिटर ने कोविड महामारी से लड़ने में भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय तिरंगे को इस पहाड़ पर प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? यह है दोस्तों घोषणा की है नासा ने। और नासा 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान को लॉन्च करेगा। इस मिशन में फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग लिया जाएगा। और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डेपोरिज ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस पुल का उद्घाटन किया गया है। और इस पुल को बनाने का कार्य BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी संजय कोठारी का स्थान लेंगे। और संजय कोठारी को हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है, जिन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इसको मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने। और इसकी शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुई थी। और एक शब्द आया है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 अप्रैल को। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग में सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया। और इस सिविल सेवा दिवस पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर लोक प्रशासन की उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई, वह प्रथम अरब देश है दोस्तों लेबनान। लेबनान के द्वारा मारिजुआना भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई है और यह वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। और इस कदम को उन्होंने आर्थिक संकट से निपटने के लिए और चिकित्सा उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग के लिए इन्होंने भांग की खेती को वैधता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत स्थायी पुल का निर्माण किया गया है, और इस परियोजना का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट चेतक। प्रोजेक्ट चेतक के तहत पंजाब में रावी नदी पर एक स्थायी पुल बनाया गया है सीमा सड़क संगठन द्वारा। और रावी नदी को इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और वहाँ के राज्यपाल हैं वीपी बदनौर। और सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष हैं हरपाल सिंह। हरपाल सिंह सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। देश में पुलित परीक्षण को अपनाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और यह केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों अंडमान निकोबार। यह विधि जर्मनी और इजराइल के द्वारा भी उपयोग में ली जा रही है। और दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और यह पुलित परीक्षण कोविड-19 के परीक्षणों को गति प्रदान करने के लिए उपयोग में ली जा रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को और इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, जो वर्ष 1970 में स्टार्ट हुआ। और इसको मनाने का उद्देश्य है दोस्तों पृथ्वी के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। और वर्ष 2016 में एक पेरिस समझौता हुआ था विश्व स्तर पर तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए, यानी तापमान में जो वृद्धि हो रही थी उसको 2 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक कम करने के लिए एक पेरिस समझौता हुआ था 2016 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस बैंक ने एन कमाकोद्दी को पुनः अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? सिटी यूनियन बैंक ने एन कमाकोद्दी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और इसको नियुक्त करने की परमिशन दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 1904 को और इसका मुख्यालय है कुंभकोणम तमिलनाडु में। सिटी यूनियन बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर मोहन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार ने लॉन्च की आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन? यह है दोस्तों लॉन्च की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए मेडकार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स में किस खाद्य फसल को शामिल किया गया है? दोस्तों इसमें शामिल किया गया है टमाटर प्याज आलू को। ऑपरेशन ग्रीन्स का संचालन राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन इंडिया लिमिटेड नाफेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशावरों पर हमलों की जांच के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया? और यह अधिनियम है दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2005 के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन की समीक्षा हेतु 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है और यह जारी किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा और वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है, और यह शुरू की गई है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पाकेट टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। और भारतीय पशु चिकित्सकों ने वाइपर परिवार की वहां पर एक नई प्रजातियों की खोज की है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और वहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान चालू किया गया है, और यह अभियान चालू किया गया है दोस्तों गुजरात के द्वारा। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु यह अभियान 10 जून तक लागू रहेगा।
और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह है दोस्तों मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के साथ विश्व अंग्रेजी दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन 23 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल स्टार्ट की है? तिरंगा पहल सरकार की है दोस्तों केरल सरकार ने। केरल राज्य ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान नामक एक वाहन लॉन्च किया है, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग 2 तरफा माइक्रोफोन सिस्टम के द्वारा, जिससे वाहन के अंदर और बाहर व्यक्ति से पूछताछ की जा सके। और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों राकेश शर्मा को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और 2 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1947 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में फेसबुक ने कितने प्रतिशत रिलायंस जियो की हिस्सेदारी खरीदी है? 9.99% फेसबुक ने रिलायंस जियो से हिस्सेदारी खरीदी है और फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस महामारी रोग अधिनियम को संशोधन के अध्यादेश लाने की मंजूरी दी है? महामारी रोग अधिनियम है दोस्तों ये 1897 और कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइडर यानी स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश ने अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में ईरान ने अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में पंचायती राज दिवस पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक एप्लीकेशन जारी की गई जिसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है ई ग्राम स्वराज और इसको पंचायती राज दिवस के अवसर पर जारी किया गया है और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को और इसका उद्देश्य है दोस्तों गांव में विकास की नीति को बढ़ावा प्रदान करने हेतु यह एप्लीकेशन जारी की गई है। केंद्र सरकार की एक योजना है स्वामित्व योजना, जिसके माध्यम से भारत में एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान सेवा प्रदान करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों इसका नाम रखा गया है तियानवेन-1 और तियानवेन-1 का अर्थ है स्वर्गीय प्रश्न। चीन द्वारा डोंगफंग होम-1 के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, खोंगजोम दिवस हाल ही में किस राज्य द्वारा मनाया गया? खोंगजोम दिवस हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा मनाया गया है और वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और वहाँ की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और यह खोंगजोम दिवस दोस्तों 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चिन्हित है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर आसाम राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था। यह युद्ध वर्ष 1891 के 31 मार्च और 27 अप्रैल के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? यह दोस्तों शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। इस एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30,
हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? दोस्तों, उसका नाम है विद्यादान 2.0। और विद्यादान 2.0 को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। और विद्या 2.0 शिक्षाविदों, संगठनों, ई लर्निंग सामग्री को एक साथ लाएगा। और वर्तमान में विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक बोलते हैं जिनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाती है? और यह शुरू किया गया है दोस्तों मिजोरम राज्य द्वारा। मिजोरम राज्य ने कोविड-19 नाम से एक एप्लीकेशन बनाई है, जो ट्रक ड्राइवरों को राज्यों से राज्य के लिए आवश्यक सामानों की आसान ढुलाई में सक्षम बनाता है और उन्हें एम पास नामक एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। मिजोरम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और वहां के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत हुई अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में, जिसे पहली बार 2008 में मनाया गया। और इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला क्वेश्चन है 33। हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इसको मनाने का उद्देश्य है प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में CISF ने फाइलों के संचालन के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? दोस्तों, CISF ने लॉन्च की है ई कार्यालय ऐप। और वर्तमान में CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। और CISF की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो का PDF आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।